जस्टिन ट्रूडो हो या मार्क कार्नी, सबके सब एक धागे के मणि है। इन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भारत को कनाडा को सख्त लहजों में चेतावनी देनी पड़ी कि कनाडा अगर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाता है तो इसके गंभीर परिणाम कनाडा को भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए यही स्टेटमेंट भारत ने जारी कर दी है। दरअसल आप सभी को पता है कि पीएम मोदी साइप्रस की अपनी यात्रा संपन्न करके सोमवार को G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने कनाडा की धरती पर पांव रखा तो उसके तुरंत बाद खालिस्तानियों ने अपना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन लगी है गाड़ियों की, जिस पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर रैली निकाली जा रही है। तस्वीर में देखिए कैसे खालिस्तानी पाकिस्तान का झंडा लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे, यानी इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान भी खालिस्तानियों के साथ है, ये अब कंफर्म हो चुका है। जानकारी के अनुसार कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने देश विदेश के मंत्रीगण आए हैं। और ठीक इसी शिखर सम्मेलन के बगल में ये खालिस्तानी भारत विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे, तिरंगे का अपमान कर रहे, भारतीयों को गाली दे रहे और कनाडा की रॉयल पुलिस फोर्स बस जोकरों की तरह तमाशा देख रही है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने सीधे सीधे ये धमकी दी थी कि अगर मोदी मार्क कार्नी के निमंत्रण पे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने कनाडा आते हैं तो जिस तरह से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की थी वैसे ही मोदी को भी बम से उड़ा देंगे। इसीलिए मोदी कनाडा आने की सोचे बिना। अब पन्नू इसलिए धमकी दे रहा है क्योंकि पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कनाडा जाकर सभी बड़े देशों के सामने खालिस्तान के आतंक का मुद्दा उठाने वाला है। और इस बात पर भी गहन चर्चा की जाएगी कि कैसे खालिस्तानी समर्थक ISIS के साथ मिलकर कनाडा और अन्य यूरोपियन देशों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे। और यही बात पन्नू को सुई की तरह चुभ रही है, इसलिए वो बार बार पीएम मोदी जी को मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि इन सब धमकियों को दरकिनार करके पीएम मोदी न सिर्फ कनाडा पहुंच चुके हैं बल्कि आज ही खालिस्तानियों का भंडाफोड़ भी करने वाले हैं। वैसे भी भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने कनाडा को आगाह किया है कि अगर पीएम मोदी की सुरक्षा में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई या उन पर कोई भी हमला हुआ तो खालिस्तानियों का हिसाब तो ले ही लिया जाएगा, साथ ही कैनेडियन सरकार को भी आड़े हाथों लेंगे। क्योंकि पीएम मोदी अपनी मर्जी से नहीं तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पे कनाडा गए हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कैनेडियन सरकार की ही है। वैसे भी खालिस्तानी भारत के झंडों को फाड़ना और गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते, फिर भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अब ISIS के साथ मिलकर काम कर रहे। फिलहाल पीएम मोदी जी की सुरक्षा के लिए रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन भारत की एजेंसीज सिर्फ पीएम मोदी जी के SPG कमांडो पे ही भरोसा कर रही है। अब देखते हैं कि ये खालिस्तानी पीएम मोदी पर हमला करते हैं या नहीं, या सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जय हिंद।